हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान का जिला दर्शन चल रहा है। आज अपन बात करेंगे बाड़मेर जिले के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा आपने को, बाड़मेर जिले का उपनाम, कि बाड़मेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है बाड़मेर को मालानी, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप, कला व हस्तशिल्प का सिरमौर कहा जाता है। ये क्या है, बाड़मेर जिले के उपनाम हैं। मालानी, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप तथा कला व हस्तशिल्प का सिरमौर। आगे बात करेंगे बाड़मेर का क्षेत्रफल के बारे में अपन। तो जो बाड़मेर का क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से बाड़मेर का जो नगरीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 45.01 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 28,341.99 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें अपन बाड़मेर की मानचित्र के अनुसार स्थिति, तो वह 24 डिग्री 58 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 5 मिनट से 72 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतरी के हम मानचित्र के अनुसार बाड़मेर की स्थिति है। आगे देखा, बाड़मेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। कि अपने को पूछ लिया जाए कि बाड़मेर जिला है वो किस दिशा में राजस्थान में स्थित है, तो वह पश्चिम दिशा में, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान व अंतर्राज्यीय गुजरात दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है। तो जो बाड़मेर जिला है उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, ये दोनों सीमाएं लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा वो लगती है गुजरात राज्य की। रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के बखासर गांव, जो कि शाहगढ़ तक विस्तृत है। रेडक्लिफ रेखा की बाड़मेर में 228 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बाड़मेर राजस्थान का वह जिला है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। आगे बात करें अपन बाड़मेर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला है सीव, दूसरा बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, सिवाड़ा, गुढ़ामलानी और चौहाटन। ये क्या है, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं बाड़मेर जिले के अंदर। उसके बाद है बाड़मेर में उपखंडों की संख्या। तो बाड़मेर में 4 उपखंड हैं। बात करें तहसीलों की संख्या तो 8 तहसील हैं, और उप तहसीलों की संख्या की बात करें तो वह 5 तहसीलें, और बाड़मेर में ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो वह है 384। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर की जनसंख्या के आंकड़े। तो सबसे पहले कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितने है बाड़मेर की, 26,03,751, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 13,69,22, और स्त्री जनसंख्या की बात करें वह 12,34,729, और दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वह 32.5, और लिंगानुपात की बात करें तो वह 902। जनसंख्या घनत्व है बहुत ही कम है, 92, और साक्षरता दर की बात करें तो वह 56.5%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है वह 70.9%, और महिला साक्षरता है वह 40.6%। ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बाड़मेर में कुल पशुधन की बात करें तो वह 53,66,732, और बाड़मेर में पशु घनत्व की बात करें तो वह 189, और कुल वन क्षेत्र की बात करें तो वह 592.28 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें अपन बाड़मेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि इतिहास में बाड़मेर का क्या रोल है। तो बात करें अपन परमार राजा धरणीधर के पुत्र बाहदा राव, जिसे बहाड़ राव भी कहा जाता है, उन्होंने 13वीं शताब्दी में बाड़मेर नगर बसाया। तो बात करें कि बाड़मेर नगर को किसने बसाया, तो 13वीं शताब्दी में परमार राजा धरणधीर के पुत्र हैं वाहदा राव, जिनको वहाड़ राव भी कहा जाता है, उन्होंने क्या किया था, बाड़मेर को बसाया था। बाड़मेर का नाम भी इन्हीं के बनाए हुए किले के नाम पर पड़ा, बाड़मेर यानी बाड़ का पहाड़ी किला। उसके बाद करें अपन जल स्रोतों के बारे में। बाड़मेर में कौन कौन से जल स्रोत हैं, तो सबसे पहले जल स्रोत या फिर नदियाँ,
तो सबसे पहले है लूणी नदी। इसकी बात करें अपन, लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक सूखड़ी व मीठड़ी नदियां हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी हैं, तो वह सूखड़ी और मीठड़ी दो नदियां हैं जो कि लूणी नदी की सहायक नदी हैं। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर नागौर की ओर बहती है। लूणी नदी अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, अतः अंत में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लूणी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। लूणी नदी पूर्णतः मौसमी नदी है। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है तथा इसके आगे जाकर यह खारा हो जाता है। कि जो लूणी नदी है उसका जल है वो बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा रहता है, उसके बाद यह खारा हो जाता है। नाकोड़ा बांध लूणी नदी पर स्थित है। लूणी एक मरुस्थलीय नदी है जो लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे अपन बात करेंगे पंचभद्रा झील के बारे में कि पंचभद्रा झील, इसकी क्या खासियत है। यह खारे पानी की झील है। कि पंचभद्रा झील है वो किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। या फिर नमक बनाने की जो विधि है वो कौन सी विधि है इस झील में, मोरली झाड़ी विधि। और किस जाति के लोग इसमें नमक बनाते हैं, वो बनाते हैं खारवाल जाति के लोग। इस झील का नमक राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक किस झील से प्राप्त होता है, तो होता है पंचभद्रा झील से। तथा इस झील का नमक समुद्र के नमक से मिलता जुलता है। इस झील के नमक में 98% NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है। तथा पंचभद्रा झील का नमक वर्षा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इस झील में पर्याप्त मात्रा में स्थानीय भूगर्भिक जल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि पंचभद्रा झील है वो कहाँ पे है, तो यह बाड़मेर के अंदर है। और इसमें किस जाति के लोग नमक बनाते हैं, तो बनाते हैं खारवाल जाति के लोग। और किस विधि से नमक बनाते हैं, तो वो बनाते हैं मोरली झाड़ी विधि के द्वारा। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक है वो किस झील से प्राप्त होता है, पंचभद्रा झील से, जहाँ से 98% नमक है, यानी NaCl इसमें से प्राप्त होता है। ये कुछ इसके क्वेश्चन हैं। आगे बात करें अपन जल परियोजनाओं के बारे में, तो इसमें देखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका अंतिम बिंदु है वो कहाँ पे है, गडरा रोड, जो कि बाड़मेर जिले में है। ये लिफ्ट नहर है, इस पे एक बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। उसके बाद है नहर परियोजना, जालौर व बाड़मेर में सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाती है। कौन सी नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, जो कि जालौर व बाड़मेर में सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा संसाधनों की अपन बात करें तो सबसे पहले पेट्रोल के बारे में क्या है, बाड़मेर के बायल क्षेत्र के जोगासिया गांव, बोदिया गांव, चूनावाला और मग्गा की ढाणी, ये क्या है गांवों के नाम है। यहाँ पे क्या है, पेट्रोल प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये क्या है तेल के प्रमुख कुएं हैं। अब इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम में पूछा गया है कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये क्या हैं, तो ये क्या हैं, तेल के कुएं हैं बाड़मेर के अंदर। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या क्या हैं, तो ये हैं तेल के कुएं। आगे बात करें अपन रिफाइनरी की। बाड़मेर में रिफाइनरी, बाड़मेर के पंचभद्रा के साजियावाली गांव में सितंबर 2013 में सोनिया गांधी ने रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था। आगे है राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र गिरल, जो कि बाड़मेर में है। तो क्वेश्चन पूछ लीजिए राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो वह गिरल बाड़मेर के अंदर।
पेट्रोल की हीटेक पाइपलाइन नगाड़ा गांव में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से सलाया गुजरात तक बिछाई जाने वाली पाइपलाइन का उद्घाटन 4 फरवरी 2010 को हुआ था। अब बात करें अपन बाड़मेर के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। पहला है बटाड़ू का कुआं, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बटाड़ू का कुआं है वो कहाँ पे है, बाड़मेर में है। बायतू पंचायत समिति के बटाड़ू गांव में बना यह संगमरमर निर्मित कुआं है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बटाड़ू का कुआं है वो कहाँ पे है, तो वो है बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर। इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, या फिर राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, या रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो कहा जाता है बटाड़ू का कुआं को। अगला है मां नागणेची का मंदिर। नागेणा गांव में स्थित मां नागणेची राठौड़ों की कुलदेवी है। यह देवी की प्रतिमा लकड़ी से निर्मित है। क्वेश्चन पूछा गया है नागणेची माता हो किन की कुलदेवी है, तो वह राठौड़ों की कुलदेवी। आगे बात करें अपन सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग की क्या है, 56 की पहाड़ियों के हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण पंवार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने 1011 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। इसे कुम्मट दुर्ग व मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली भी कहते हैं। तो जो सिवाना दुर्ग है वो क्या है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। ये बात इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, जयनारायण व्यास को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, बाड़मेर में है। दूसरा, जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया, सिवाना दुर्ग में। तीसरा है मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। आगे सिवाना दुर्ग के साके। तो सबसे पहले 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग को घेर लिया। सिवाना दुर्ग के राजा शीतल देव या फिर सातल देव के विश्वासघाती सेनापति भावला को अपनी ओर मिलाकर आक्रमण किया, जिसके कारण सातल देव युद्ध में मारा गया व उसकी पत्नी मेणा दे ने जोहर किया। अब वहाँ पे मारे जाने और जोहर करने पर क्या हो जाता है, साका हो जाता है। तो सिवाना का साका कब हुआ था, 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। दूसरा सिवाना का साका है वो 1582 में हुआ। तो इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि 1308 ईस्वी में जो साका हुआ वो कहाँ पे हुआ, या फिर ये बोल दे सिवाना का पहला साका कब हुआ, तो वह था 1308 ईस्वी में। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, तो वो रखा था खैराबाद। तीसरा है सिवाना का दूसरा साका कब हुआ, तो वो हुआ था 1582 के अंदर। आगे बात करें अपन कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला कहाँ पे है, बाड़मेर में है। अगला है किराड़ू। किराड़ू का है राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था। किराड़ू के मंदिर हाथमा गांव में है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर शिव मंदिर है, जो प्रतिहार शैली का अंतिम व भव्य मंदिर है। तो क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है किराड़ू यानी किरातकूप, जो कि बाड़मेर के अंदर है। तो किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है मेवानगर। नाकोड़ा के जैन मंदिर। यहाँ 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। यहाँ पर पौष बदी दशमी को विशाल मेला बढ़ता है। आगे है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसे 4 अगस्त 1980 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है।
राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर तथा जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर यानी सोनचिड़िया गोडाउन इस उद्यान में अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। यह उद्यान 18 करोड़ वर्ष पुराने जानवरों और पौधों के जीवाश्म का एक संग्रह है। इस क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म हैं तो ऐसे पाए गए हैं जो 60 लाख साल पुराने हैं। तो इसकी खास बात एक ही है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है। आगे है वीरात्रा माता या फिर वाकल माता। क्वेश्चन हमेशा वीरात्रा माता के नाम से ही पूछा जाता है। यह क्या है? भोपों की कुल देवी है और कहाँ पे है? चौहाटन बाड़मेर के अंदर। चौहाटन बाड़मेर में है और भोपों की कुल देवी है। अगला है शिव मुंडी महादेव मंदिर। शिव मुंडी महादेव मंदिर है बाड़मेर शहर के पास सुरमय पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर बना हुआ है। इस पहाड़ी से बाड़मेर शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। आगे है सोहननाड़ी ताल। सोहननाड़ी ताल तो सुरमय पहाड़ियों के मध्य में प्राचीन काल तक सोहननाड़ी का निर्माण बाड़मेर की स्थापना के साथ ही करवाया था, जो पूर्व में नगरीय जनजीवन के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। आगे है ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर। तो ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है वो कहाँ पे है? आसोत्रा में है। माना जाता है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सावित्री के साथ ब्रह्मा की मूर्ति है। वैसे राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, पुष्कर में, एक है छिंच बांसवाड़ा के अंदर और ये तीसरा है ब्रह्मा जी का मंदिर जो आसोत्रा बाड़मेर के अंदर है। ये मल्लीनाथ पशु मेला, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि मल्लीनाथ पशु मेला वो कहाँ पे बढ़ता है? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में तिलवाड़ा बाड़मेर में। यह मेला चैत्र कृष्ण 11 यानी एकादशी से चैत्र शुक्ल 11 तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। यहाँ मल्लीनाथ का समाधि स्थल है। यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले में थारपाकर एवं कांकरेज नस्ल के गोवंश सर्वाधिक क्रय विक्रय होते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं इसमें से कि जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है? तो बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा? तो वह मल्लीनाथ पशु मेला। और यहाँ पे कौन कौन सी नस्लें हैं वो बिकने के लिए आती हैं? तो वह थारपाकर और कांकरेज। आगे बात करें हम मालानी नस्ल के घोड़े संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में आलमजी का धोरा घोड़ियों के प्रजनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। उपनाम है घोड़ों का तीर्थ स्थल, या फिर ये बोलते आलमजी का धोरा है वो राजस्थान में यानी विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? घोड़ियों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है और घोड़ों का तीर्थ स्थल है वो भी आलमजी का धोरा को कहा जाता है। आगे है बालोतरा। बालोतरा क्यों प्रसिद्ध है? रंगाई छपाई तथा बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा का मिट्टी पर दाबू प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन चौहाटन की। यहाँ 4 वर्ष के अंतराल के बाद पौष माह की सोमवती अमावस को सुइयों का मेला भरता है। तो सुइयां का मेला कहाँ पे बढ़ता है? चौहाटन बाड़मेर में। और 4 वर्ष के अंतराल में सोमवती अमावस्या को बढ़ता है, जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है तथा चौहाटन गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद है जसोल। जसोल क्यों प्रसिद्ध है? रानी भटियानी का मेला यहाँ पे भरता है। अगला है जलिप्पा कपूरडी। निजी क्षेत्र पर आधारित राज्य का प्रथम बिजली घर है वो कहाँ पे है? कपूरडी के अंदर है। यह लिग्नाइट कोयले से चलता है। आगे बात करें अपन कोसलू होडू। इस स्थान पर गहराई में दबे लिग्नाइट कोयले को यूजीसी पद्धति से निकाला जाएगा। संपूर्ण भारत में यूजीसी पद्धति के माध्यम से लिग्नाइट कोयले का दोहन का प्रथम प्रयोग है। आगे बात करें अपन बाड़मेर के प्रमुख व्यक्तित्व यानी व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन है? पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के हैं।
इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जिन्ना भारत के विभाजन के आईने में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुस्तक जिन्ना भारत के विभाजन के आईने में के लेखक कौन है, तो वह जसवंत सिंह, और ये कहाँ के हैं, जसोल बाड़मेर के हैं, और ये पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला है लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह, ये कौन है, 1971 के महावीर चक्र विजेता हैं। अगला है महाराजा खंगारमल, ये क्या है, प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं, 26 जनवरी 2009 को पद्म विभूषण से अलंकृत हैं। आगे बात करें डॉक्टर महावीर गोलेछा, ये क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 25 न्यूरोलॉजिस्ट में शामिल हैं, राष्ट्रपति युवा वैज्ञानिक से सम्मानित हैं। बात करें बाड़मेर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो सबसे पहले है अजरक प्रिंट व मल्लीर प्रिंट, जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कला में कपड़े के दोनों तरफ से प्रिंट आता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो वो प्रसिद्ध हैं बाड़मेर की। पाकिस्तान के नज़दीक रेलवे प्लेटफॉर्म मुन्नाबाव है जो बाड़मेर में है। यह स्टेशन पाकिस्तान के खोखरापार को जोड़ता है। मुन्नाबाव शुल्क मुक्त शराब के लिए जाना जाता है। आगे बात करें अपन बाड़मेर के मुन्नाबाव से पाकिस्तान के खोरपार के लिए बीच चलाई गई ट्रेन थार एक्सप्रेस है, 16 फरवरी 2006 को चलाई गई। तो अपने को पूछ लिया जाए कि जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है जो बाड़मेर से पाकिस्तान के लिए चलती है वो कब चलाई गई, तो वो चलाई गई थी 18 फरवरी 2006 को। राजस्थान में पशु संपदा के मामले में बाड़मेर प्रथम स्थान रखता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो पशु संपदा के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो वह बाड़मेर। इसमें बकरी, भेड़, ऊंट, गधे, घोड़े सबसे अधिक हैं। बाड़मेर में पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु सुलझम परियोजना चलाई जा रही है। भारत का दूसरा रिसर्च डिजाइन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बाड़मेर में स्थापित किया गया है। देश की पहली ओरण पंचायत है जो कि ढोक है, वो कहाँ पे है, बाड़मेर में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देश की पहली ओरण पंचायत कौन सी है, तो वह है ढोक बाड़मेर। आगे बात करें अपन हापाकोट। हापाकोट क्या है, बिशन पगलिया यानी पवित्र स्थान के पहाड़ों पर 14वीं सदी के एक दुर्ग के अवशेष हैं जिसे हापाकोट कहते हैं। समदड़ी गांव के संत पीपा का मंदिर है जहां चैत्र पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में हुआ। बालोतरा में टेक्सटाइल पार्क है। तो अपने को एक क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा, कि जो रामदेव जी हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो बाड़मेर जिले में हुआ। बाड़मेर में कहाँ पे हुआ, उडू काश्मीर गांव के अंदर। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पत्थर मार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह है बाड़मेर की। बाड़मेर में शीतला अष्टमी को थार समारोह का आयोजन होता है। बाड़मेर जिले का चौहाटन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। पीपलुद बाड़मेर मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का दूसरा माउंट या फिर राजस्थान का लघु माउंट या फिर मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पीपलुद को, जो कि बाड़मेर के अंदर है। आगे बात करें अपन कपालेश्वर महादेव के मंदिर से मेला प्रत्येक 12वें वर्ष में बढ़ता है जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप समझा जाता है। बाड़मेर में जनवरी 2009 में मिले तेल के कुएं का नामकरण मुंबई हमले में शहीद पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर रखा गया है। साजियावाली व बेरी, यह सौर ऊर्जा से संचालित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले जल पिरामिड का निर्माण किया गया है। आगे है बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र है वो जासोल बाड़मेर में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ, ये क्या है, बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह है। नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं।
ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें बाड़मेर के बारे में।